हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो इजराइल और ईरान युद्ध पर है। और जैसा कि समाचार पत्र के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि ईरान पर जो हमला किया गया इजराइल के द्वारा, तो उसमें फोर्डो प्लांट को तबाह करने की बात की गई। और दुनिया में ये बहुत ही यूनिक तरह का फोर्डो प्लांट है। ये फोर्डो प्लांट 295 फीट यानी कि 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसकी संरचना, सुरक्षा घेरा और रणनीतिक लोकेशन ऐसा है कि कोई भी देश इसे हवाई हमले में ध्वस्त नहीं कर सकता है। सिर्फ अमेरिका के पास ऐसे मिसाइल हैं जिसके द्वारा वो इसको ख़त्म कर सकता है। सिर्फ अमेरिका के पास GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर नाम का बंकर बस्टर बम है और उसे ले जाने वाला B-20 स्टेल्थ विमान है जो इस अड्डे को क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस बंकर बस्टर बम के लिए भी ये आसान नहीं होगा। उसको भी एक ही जगह पर कई बार बमबारी करनी होगी, तभी उसको प्रभावी रूप से तबाह किया जा सकता है। तो इजराइल तर्क देता है कि ईरान का जो एटॉमिक कार्यक्रम है उससे वो परमाणु बम बना पाने में सफल होगा। और अगर वो परमाणु बम बना लिया तो पूरा मानवता के लिए और उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो ईरान को निशाना बनाने के पीछे इजराइल तर्क दे रहा है कि उसके पास हथियार बनाने की क्षमता है। लेकिन अगर हम दोनों पक्ष को देखें तो इजराइल पर भी खुद हथियार रखने के आरोप हैं। एक खबर के हिसाब से उसके पास भी हथियार होने की संभावना है और दुनिया में वो किसी भी राष्ट्र को या संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण की अनुमति भी नहीं देता है। और न ही इजराइल संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रसार संधि का हिस्सा है। तो क्या ये नैतिक रूप से ये सही है कि इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया जाए? अब इसमें बात करें अमेरिकी नीति की, तो अमेरिका शुरू से ही डिप्लोमेटिक रूप से इसको हल करने के पीछे रहा है। अमेरिका बराक ओबामा के समय में शुरू किया गया था, कूटनीतिक समाधान की पहल की गई थी और ऐसी कूटनीति प्रारंभ की गई जिससे कि मतलब इसका समाधान ढूंढा जा सके। तो अनेक आरोप और प्रत्यारोप के बीच इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया। और ये बात सच है कि इतना मजबूत और इतना रणनीतिक ढंग से और ऐसे लोकेशन पर जो ईरान इतना एटॉमिक अड्डा बना सकता है और इतना खर्चा कर सकता है और इजराइल जैसे मजबूत देश के साथ वो लड़ सकता है एटॉमिक प्रोग्राम के लिए, तभी तो ईरान के जो एक मतलब डिप्लोमेट हैं उन्होंने कहा था कि ईरान इसका कूटनीतिक समाधान चाहता है और चाहता है कि उस पर ये बमबारी नहीं की जाए और वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, ऐसा भी मतलब वो एश्योर कर सकता है। इस तरह की बात की गई। और अगर हम अमेरिकी खुफिया एजेंसी की बात करें तो अमेरिका की जो मतलब खुफिया एजेंसी की चीफ हैं तुलसी गाबार्ड, उन्होंने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को क्लीन चिट भी दे रखी हैं। तो अब ट्रंप अमेरिका को युद्ध में ढकेलना चाह रहे हैं कि नहीं, यह भी उनके रुख से और बयान से निश्चित नहीं है। और अमेरिकी अगर प्रयास की बात करें तो अमेरिकी रवैया कूटनीतिक समाधान ढूंढने के पक्ष में है। लेकिन इजराइल द्वारा जिस हिसाब से हमला किया गया, तो क्या अमेरिका के पास विकल्प सीमित है? क्या उसको कूदना ही पड़ेगा? और ये कूदना उसको कितना महंगा पड़ेगा? हालांकि जो इजराइल का जो कार्यक्रम है और सैनिक जो सहायता है और तो उसमें अमेरिका उसको काफ़ी मदद करता है। लेकिन ये युद्ध कितना महंगा हो गया है इसका आप अनुमान कीजिए। और जो इजराइल ने तो हमला किया ही है ईरान पर, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। पिछले सप्ताह में, अभी लगभग 9 दिन से युद्ध चल रहा है, तो पिछले सप्ताह में ईरान द्वारा 450 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई, जिनमें से 360 को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोका। लेकिन जिन 40 मिसाइलों को नहीं रोका जा सका, उससे रिफाइनरी, हॉस्पिटल और रिहायशी इलाके प्रभावित हो गए। मात्र 12 दिनों का इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक ही इजराइल के पास बचा है और एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। एक सिंगल बैराज को रोकने के लिए कई इंटरसेप्टर की ज़रूरत होती है। और इजराइल द्वारा जो हमला किया गया, या मतलब जो ऐसी संभावना बताई जा रही है कि अमेरिका युद्ध में स्वयं
कूद जाएगा। लेकिन अमेरिका का जो पिछला इतिहास रहा है और अमेरिकी जनमानस की जो भूमिका रही है, और अमेरिकी जनमानस जो इस पक्ष में नहीं है कि अमेरिका किसी युद्ध में डायरेक्ट कूदे, तो ये इसी सब को ध्यान में रखते हुए बराक ओबामा के द्वारा डिप्लोमेसी शुरू की गई थी, और डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान को रोकने की बात थी कि वो बम बनाने से रुके। और अभी भी वर्तमान में हम देख सकते हैं ईरान के जो डिप्लोमेट है वो कह रहे हैं कि ईरान बम नहीं बनाएगा। और स्वयं जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो कह रहे हैं कि वो कभी भी परमाणु बना सकता है, ईरान 3 सप्ताह में बना सकता है, ऐसा उन्होंने मैंने बयान दिया। वो भी एक सूत्र के हिसाब से दिया कि उनको ऐसी जानकारी है, लेकिन जिस सूत्र से जानकारी मिली वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप के बयान में ऐसा बयान दिया गया। तो अमेरिकी रवैया शुरू से ही ईरान और इजराइल सबका कूटनीतिक समाधान ढूंढने के पक्ष में है। और अमेरिकी सेना की यहाँ पर मध्य पूर्व में मौजूद उपस्थिति है। हम देख सकते हैं कि अगल बगल के देशों में अमेरिका कितना उसका सेना सब है, इराक में या अरब में या और भी देश सब में उसका सेना है वहाँ पर। तो सेना की उपस्थिति है, और मतलब अगर खर्च बढ़ा तो कितना ज़्यादा ये महंगा हो सकता है। और अमेरिका के द्वारा डायरेक्ट युद्ध में कूदा जाए कि नहीं कूदा जाए, इस पर भी ट्रंप के समर्थक बटे हैं। तो डिप्लोमेसी जो यूरोपीय देश के विदेश मंत्री लोग हैं, डिप्लोमेट लोग हैं, वो भी डिप्लोमेसी शुरू करने के पक्ष में हैं। और ट्रंप से जब जवाब पूछा जाता है तो कई बात पर जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो कहते हैं कि हमको 2 हफ्ते का समय दीजिए, हम 2 हफ्ते में ये बताएंगे कि अमेरिका युद्ध में कूदेगा कि नहीं कूदेगा। अब ये युद्ध इतना महंगा हो गया है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल रोज़ाना 2500 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। तो क्या मार काट, आक्रमण, हिंसा और युद्ध समाधान है? हम अगर स्वामी विवेकानंद के विचार को देखें, अमेरिका में जो उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि अनेक संस्कृति ऐसी रही है जिसमें कभी देवता के नाम पर, तो कभी प्रभुत्व के नाम पर, तो कभी नस्ल के नाम पर, तो कभी संपत्ति के लिए आक्रमण किया गया, और बहुत सारे जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो मिट्टी में मिल गए। तो कोई भी जो राष्ट्र है उसको मानवता के लिए काम करना चाहिए। और स्वयं जो ईरान का जो मतलब नेतृत्व है उसको जनता के भलाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि परमाणु पर ही परमाणु बम बनाने पर ही देना चाहिए, जोर देना चाहिए। और परमाणु जब क्षमता किसी देश के पास विकसित हो जाती है तो परमाणु बम तो कभी भी बना सकता है, लेकिन इससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है, दुनिया में तेल संकट बढ़ेगा, अरब पर हमले का खतरा बढ़ सकता है, और अमेरिका के द्वारा युद्ध में कूदने की लाचारी भी हो सकती है। अगर हम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की बात करें तो पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। विशेषज्ञों सबका मानना है कि भविष्य में अगर परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। अब इजराइल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया है तो उसका क्या निहितार्थ है, उसका क्या फलाफल हो सकता है, इसकी बात करें तो विशेषज्ञ सब कह सकते हैं कि ईरान की हुकूमत गिर जाएगी। ईरान की हुकूमत अलोकप्रिय है फ़िलहाल, लेकिन जब विदेशी हमले की बात होती है तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोग भले ही आपस में उनको अंतर्द्वंद हो, लेकिन हुकूमत के साथ हो जाती है, एक छतरी में विदेशी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि अमेरिका में जो प्रदर्शन किया गया तो ईरान में जो मारे गए हैं वैज्ञानिक या कमांडर, उनके फ़ोटो सबके साथ प्रदर्शन किया गया। लेकिन मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जब ईरान की जनता की नज़र में आएगा कि उसने इतना सारा संसाधन सिर्फ परमाणु बम विकसित करने के लिए खर्च कर दिया है, उसको जनता भलाई में करना चाहिए। और इतना प्रतिबंध सब सह करके इतना दुख तो अंतिम में जनता ही को होता है, निरीह जनता सबको। तो वो सरकार को लोग गिरा देंगे, ईरान की हुकूमत स्वतः गिर जाएगी। तो ईरान में ये हुकूमत गिर जाएगी तो क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष और सर्वसम्मत शासन की स्थापना होगी, आपसी बातचीत से समाधान होगा, और परमाणु बम बनाने का कार्य धीमा हो जाएगा, उग्रवादियों पर अंकुश लगेगा। और इससे पहले ही हम देख सकते हैं कि ईरान पर ऐसे ही हमला नहीं किया है इजराइल ने, उसने पहले हिजबुल्लाह का कमर तोड़ा, लेबनान सीरिया में नए बहुलता
बहुलतावादी नेताओं की कब्जा नए जो बहुलतावादी नेता हैं उनके द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया, या मतलब ये समझ लीजिए कि लोग वो सत्ता पर काबिज हुए। और इससे क्या होगा कि अगर मतलब ये हमले जारी रहे तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, तो दुनिया में इससे औद्योगिक मंदी आएगी। और इजराइल की खुफिया की पूरे दुनिया में प्रशंसा इससे मिली है कि इसने शीर्ष मिलिट्री अफसर को सटीक लोकेशन खोज कर मार गिराया। तो ये लड़ाई में इतना खर्चा करने के बजाय मानवता के लिए काम करना चाहिए इजराइल को, और वहाँ पर जो एक ऐसे शासन की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे आम जीवन खुशहाल हो, और परमाणु जो कार्यक्रम है उसका भी शांतिपूर्ण उपयोग हो सके, और ईरान का जो हुकूमत है वो अपने जनता के भलाई के लिए काम करे। तो इजराइल की चाहत ही है कि ईरानी जनता अपने शासक वर्ग के खिलाफ आंदोलन करे, जिससे देश का संसाधन का उपयोग जनता के भलाई के बजाय परिवहन हथियार संवर्धन में जो किया जा रहा है वो नहीं किया जा सके। और अगर मतलब हथियार संवर्धन की भी बात है तो उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो। आज ईरान में शासन लोकप्रिय नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ईरान अगर परमाणु हथियार बना ले तो अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो क्या होता है, अगर परमाणु बम अगर वो बना लेता है तो क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है, तेल संकट बढ़ेगा और अरब पर हमले का खतरा बढ़ेगा, और अमेरिका के द्वारा युद्ध में कूदने की लाचारी भी हो सकती है। तो कूटनीतिक समाधान ढूंढा जाए, और जो किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं हो। लेकिन ये भी सच है कि जैसे कोई देश परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है तो मानवता को एक खतरा हो जाता है। और आप याद कीजिए कि ये परमाणु बम सब जो आजकल बन रहे हैं वो पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और ईरान की भी तारीफ़ करनी होगी कि उसने कैसा दुर्गम और अजेय एटमी अड्डा बनाया है, जहां पर उसका परमाणु कार्यक्रम और प्लूटोनियम और जो संशोधित करने का प्लांट लगा है। 295 फीट की गहराई में ये मौजूद है, और दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा माने बम सब नहीं है जो इसको हवाई हमला से इसको ध्वस्त कर दे। अमेरिका के पास है, लेकिन उसके लिए भी ये आसान काम नहीं होगा। तो हवाई हमले से उसका अड्डा सुरक्षित है, संरचना, सुरक्षा, घेरा में ये बेजोड़ है, लोकेशन में बेजोड़ है ये इसका फोर्डो प्लांट। और 5 सुरंगों को काटकर बंकर नुमा सुविधा से युक्त इसको बनाया गया है, और यहाँ 2700 से अधिक सेंट्रीफ्यूज हैं। 60% तक संवर्धित यूरेनियम का यहाँ भंडार है। 233 किलो तक हथियार ग्रेड यूरेनियम 3 सप्ताह में तैयार किया जा सकता है, ऐसा खबर के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है। और इजराइल के क्षमता के तो बाहर की बात है कि फोर्डो प्लांट को ये नष्ट कर दे। सिर्फ अमेरिका के पास GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर नाम का बंकर बस्टर बम है, और उसे ढोकर के ले जाने के लिए उसके पास B-2 स्टेल्थ विमान है। वो इस अड्डे को क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए भी ये काम आसान नहीं होगा। उसको भी इन बमों को बार बार एक ही जगह पर गिराना होगा। और इस प्लांट के बारे में जानकारी 2009 में सीक्रेट डॉक्यूमेंट में इसके फोर्डो के एटमी प्लांट की जानकारी मिली, और 2018 में जब इजराइल ने खुफिया तरीके से 50,000 से ज़्यादा पेज की खुफिया जानकारी प्राप्त की तो उसको फोर्डो प्लांट के बारे में जानकारी मिली। और फिर भी अमेरिका की ये नीति रही है कि आक्रमण नहीं किया जाए, खास करके अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई में शामिल नहीं हो। तो ओबामा के द्वारा तत्कालीन जो USA प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा कूटनीतिक हल ढूंढने की कोशिश की, और आज भी मानवता के हित में है कि इस लड़ाई को रोका जा सके और कूटनीतिक समाधान हो, और जो देश एटॉमिक कार्यक्रम पर इतना संसाधन खर्च कर रहे हैं वो अपने जनता के भलाई के लिए करें, भ्रष्टाचार को मिटाएं, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई इस सब के लिए संसाधन